धनतेरस क्यों मनाई जाती है? धनतेरस की पूरी कथा बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा हो चुकी थी और तीनों लोकों में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। तभी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। महर्षि दुर्वासा के शाप से इंद्र और देवताओं का वैभव नष्ट हो गया, जिससे उन्हें अमृत की खोज में समुद्र मंथन का मार्ग अपनाना पड़ा। नमस्कार, आपका प्रश्न धनतेरस क्यों मनाई जाती है? धनतेरस या धन त्रयोदशी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो दीपावली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। यह पर्व स्वास्थ्य, धन संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक है। मैं आपको सबसे पहले संक्षिप्त रूप से बताता हूं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, फिर इसकी मुख्य पौराणिक कथा विस्तार से सुनाऊंगा। आरंभ। धनतेरस क्यों मनाई जाती है? धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसका नाम धन, धन संपत्ति या स्वास्थ्य और तेरस, त्रयोदशी से मिलकर बना है। मुख्य कारण: 1. भगवान धन्वंतरी का अवतरण। समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान विष्णु के धन्वंतरी अवतार ने अमृत कलश लेकर प्रकट होकर आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान दिया, इसलिए यह स्वास्थ्य, आरोग्य का प्रतीक है। 2. धन लक्ष्मी का महत्व। 2 दिन बाद इसी मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुईं, इसलिए धनतेरस को धन की शुरुआत माना जाता है। इस दिन सोना चांदी, बर्तन या झाड़ू खरीदना शुभ होता है, क्योंकि लोक मान्यता है कि यह धन को 13 गुना बढ़ाता है। 3. यमराज की पूजा। एक लोक कथा के अनुसार यह दिन मृत्यु के भय से भी मुक्ति का है। घर के बाहर दीप जलाकर यमराज का स्वागत किया जाता है, ताकि अकाल मृत्यु ना हो। 4. आधुनिक महत्व। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया है, जो स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर देता है। पुरानी कहावत पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख माधा इसी की याद दिलाती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा धन स्वास्थ्य और समृद्धि का संतुलन है। अब आइए मुख्य कथा पर, जो समुद्र मंथन से जुड़ी है। मैं इसे विस्तार से सुनाता हूं, जैसे एक पुरानी कथा कहानी की शैली में। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी, लेकिन देवलोक और असुरलोक में सदा संघर्ष बना रहता था। स्वर्ग में देवताओं का राजा इंद्र था, जो अमरत्व और ऐश्वर्य का भोग कर रहा था। एक दिन की बात है, इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर स्वर्ग की सैर कर रहे थे। रास्ते में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिले, जो एक दिव्य पुष्पमाला लेकर आ रहे थे। दुर्वासा जी ने वह माला इंद्र को भेंट की, लेकिन इंद्र ने उसे लापरवाही से ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने माला को सूंड से फेंक दिया, जिससे दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने शाप दिया, हे इंद्र, तुम्हारी यह घमंड की सजा मिलेगी। तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा और देवता असुरों के अधीन हो जाएंगे। शाप के प्रभाव से स्वर्ग का सारा वैभव लुप्त हो गया। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, उनकी युवावस्था चली गई और असुरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। इंद्र और अन्य देवता वायु, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र सभी भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। वैकुंठ धाम में पहुंचकर देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु, जो शेषनाग पर विराजमान थे, मुस्कुराते हुए बोले, हे देवगण, चिंता न करो। दुर्वासा का शाप अनिवार्य है, लेकिन इसका निवारण भी है। तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। वहां से अमृत निकलेगा, जो तुम्हें पुनः अमर और शक्तिशाली बना देगा। लेकिन मंथन के लिए असुरों की सहायता लो, क्योंकि यह कार्य अकेले असंभव है। अमृत का वितरण मैं स्वयं करूंगा। देवताओं ने असुरों से संधि की। असुरों के राजा बलि ने सहमति दी, लेकिन शर्त रखी कि अमृत का आधा भाग उन्हें मिलेगा। दोनों पक्ष सहमत हो गए। अब मंथन की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले मथानी की जरूरत पड़ी। मंदार पर्वत को उखाड़ कर लाया गया, जो इतना विशाल था कि उसे उठाना कठिन था। भगवान विष्णु ने अपना कूर्म कछुआ अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को स्थापित कर लिया। क्षीर सागर की लहरें शांत हो गई और पर्वत स्थिर हो गया। फिर रस्सी की आवश्यकता हुई। नागराज वासुकी को रस्सी बनने के लिए मनाया गया। वासुकी ने कहा, मैं सहायता करूंगा, लेकिन मुझे भी अमृत का भाग चाहिए।
देवता वासुकी के मुख की ओर खड़े हुए, क्योंकि मुख से अमृत की बूंदें निकलती हैं, और असुर पूंछ की ओर। यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि असुरों को विष का सामना करना पड़े। मंथन शुरू हुआ। देवता और असुर मिलकर वासुकी को खींचने लगे। पर्वत घूमने लगा, सागर में उथल पुथल मच गई। क्षीर सागर का दूध या जल फेन बनकर उछलने लगा। लेकिन जल्द ही समस्या आई। वासुकी के मुख से भयंकर विष निकलने लगा। वह हलाहल विष इतना घातक था कि सारी सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर दोनों चीखने लगे। आकाश में धुआं छा गया, जीव जंतु मरने लगे। तब सभी ने भगवान शिव की स्तुति की। शिव जी प्रकट हुए और बोले, यह विष मैं संभालूंगा, क्योंकि सृष्टि की रक्षा मेरा कर्तव्य है। उन्होंने हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की ज्वाला से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। पार्वती जी ने विष को आगे बढ़ने से रोका। इस घटना से शिव को विषहर भी कहा जाता है। विष निकलने के बाद मंथन पुनः शुरू हुआ। अब एक एक कर दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले कामधेनु गाय निकली, जो इच्छा पूर्ति करने वाली थी। ऋषियों ने उसे ले लिया, क्योंकि यज्ञों में उसका दूध उपयोगी होता है। फिर उच्छैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, सफेद रंग का 7 मुख वाला, जो आकाश में उड़ सकता था। असुरों के राजा बलि ने उसे ले लिया। तीसरा रत्न था ऐरावत हाथी, 4 दांतों वाला विशाल काय। इंद्र ने उसे अपना वाहन बनाया। चौथा था कौस्तुभ मणि, जो छाती पर चमकती थी। भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। 5वां था पारिजात वृक्ष, जो स्वर्ग में सुगंध फैलाता था। इंद्र ने उसे स्वर्ग में लगाया। 6ठा था अप्सराएं, रंभा, मेनका, उर्वशी आदि, जो नृत्य संगीत की देवियां थीं। वे स्वर्ग की शोभा बढ़ाने लगीं। 7वां था लक्ष्मी जी स्वयं। माता लक्ष्मी सागर से कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुईं। उनका रूप इतना दिव्य था कि सभी मोहित हो गए। विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लक्ष्मी जी ने कहा, जहां सत्य, धर्म और दान होता है, वहां मैं वास करती हूं। असुरों को वे नहीं मिली, क्योंकि वे लालची थे। मंथन जारी रहा। अब चंद्रमा निकले, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। फिर वारुणी देवी, मदिरा की देवी प्रकट हुईं, जिन्हें असुरों ने ले लिया। अंत में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन सागर की गहराइयों से एक अद्भुत प्रकाश फैला। जल की लहरें शांत हो गईं और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे थे भगवान धन्वंतरी। उनका रूप अत्यंत सुंदर था। श्वेत वर्ण, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और अमृत से भरा कलश धारण किए। उनके वस्त्र पीतांबर थे और सिर पर मुकुट चमक रहा था। धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार थे, जो चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखकर देवता और असुर दोनों उत्सुक हो गए। धन्वंतरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सृष्टिवासियों, मैं धन्वंतरी हूं, आयुर्वेद का जनक। ये अमृत कलश अमरत्व प्रदान करेगा, लेकिन इसका उपयोग धर्मपूर्वक होना चाहिए। मैंने सृष्टि को रोग मुक्त करने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान भी लाया हूं। स्वास्थ्य ही सच्चा धन है, बिना इसके अमृत भी व्यर्थ है। पुराणों में वर्णित है कि धन्वंतरी का जन्म इसी त्रयोदशी को हुआ, इसलिए इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी कहा जाता है। धन का अर्थ यहाँ स्वास्थ्य और संपत्ति दोनों है। धन्वंतरी ने आगे चलकर ऋषियों को आयुर्वेद सिखाया। आयुर्वेद के ग्रंथ जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता उनके ज्ञान पर आधारित हैं। लेकिन अमृत को लेकर विवाद शुरू हो गया। असुरों ने कलश छीनने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी ने असुरों को मोहित कर लिया और कहा, मैं स्वयं अमृत का वितरण करूंगी। दोनों पक्ष कतार में खड़े हो जाओ। असुर मोहित होकर सहमत हो गए। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को खाली प्याला थमा दिया। एक असुर राहु ने देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। राहु का सिर अमर हो गया और राहु केतु बने, जो ग्रहण का कारण बनते हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। देवता पुनः शक्तिशाली हो गए और असुरों को पराजित किया। धन्वंतरी का अवतरण धनतेरस का मुख्य कारण है।
यह कथा भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में विस्तार से वर्णित है। इसमें कई शिक्षाएं हैं। सहयोग की शक्ति, देव असुर मिलकर कार्य करें तो असंभव संभव होता है। धैर्य और त्याग, शिव का विष पीना त्याग का प्रतीक है। स्वास्थ्य का महत्व, धन्वंतरी सिखाते हैं कि शरीर स्वस्थ हो तो धन का उपयोग हो सकता है। लालच की हानि, असुरों का लालच उन्हें अमृत से वंचित कर गया। धनतेरस पर धन्वंतरी की पूजा से रोग निवारण होता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस दिन बर्तन खरीदने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि मंथन से रत्न निकले थे। यमराज की पूजा भी इसी संदर्भ में जुड़ी, क्योंकि अमृत से मृत्यु पर विजय मिली। मंथन की तैयारी, दिव्य सामग्री का संग्रह। मंथन की तैयारी, दिव्य सामग्री का संग्रह। समुद्र मंथन की कथा में तैयारी का चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वो समय था जब देवता और असुर, जो सदा एक दूसरे के शत्रु थे, पहली बार एक सामान्य उद्देश्य के लिए एकजुट हुए। भगवान विष्णु की सलाह पर यह निर्णय लिया गया कि क्षीरा सागर का मंथन अमृत प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। लेकिन मंथन कोई साधारण कार्य नहीं था। यह सृष्टि के पैमाने का कार्य था, जिसमें दिव्य शक्तियों, विशाल सामग्रियों और अलौकिक सहयोग की आवश्यकता थी। पुराणों में, जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत के आदि पर्व में इस तैयारी का विस्तार से वर्णन है। आइए इस चरण को गहराई से समझें, जैसे एक प्राचीन ऋषि कथा सुना रहे हों। मैं इसे संवादों, पौराणिक संदर्भों और प्रतीकात्मक अर्थों के साथ विस्तार दूंगा। संधि की शुरुआत, देव असुरों का मिलन। सबसे पहले संधि की जरूरत पड़ी। देवता दुर्वासा के शाप से कमजोर हो चुके थे। वैकुंठ से लौटकर ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी, जो सृष्टिकर्ता हैं, ने एक दिव्य सभा बुलाई। वहां इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम, कुबेर और अन्य देवता उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, विष्णु की आज्ञा है कि असुरों से संधि करो। बिना उनकी शक्ति के मंदारा पर्वत नहीं उठेगा, वासुकी नहीं मानेगा। लेकिन सावधान रहो, असुर लालची हैं। अमृत का वितरण विष्णु स्वयं करेंगे। इंद्र ने असुरों के दूत को बुलाया। असुरों की ओर से राजा बलि के भाई प्रहलाद के पुत्र विप्रचित्ति आए। विप्रचित्ति एक शक्तिशाली दानव था, जिसके पास 1000 हाथ थे। सभा में तनाव था। इंद्र ने कहा, हे असुर, हम मंथन करेंगे, अमृत बराबर बांटा जाएगा। विप्रचित्ति हंसे और बोले, देवताओं, तुम हारे हुए हो, लेकिन अमृत की लालसा हमें भी है। सहमत हैं, लेकिन यदि छल हुआ तो युद्ध होगा। ब्रह्मा जी ने गवाही दी और संधि पत्र पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए। देवता अमृत की बूंद से, असुर रक्त से। यह संधि सृष्टि की पहली बड़ी संधि थी, जो सहयोग की शिक्षा देती है। पौराणिक रूप से यह बताता है कि शत्रु भी कभी मित्र बन सकते हैं, यदि उद्देश्य बड़ा हो। संधि के बाद सामग्री संग्रह शुरू हुआ। क्षीर सागर को चुना गया, क्योंकि वह विष्णु का निवास है। सागर की गहराई अनंत थी, जल दूध जैसा सफेद और उसमें लक्ष्मी, कौस्तुभ जैसी दिव्य वस्तुएं छिपी थीं। लेकिन मंथन के लिए 3 मुख्य सामग्रियां चाहिए थीं: मथानी, मंदारा पर्वत, रस्सी, वासुकी नाग और आधार, कूर्मवतार। इनके अलावा सहायक सामग्रियां जैसे औषधियां, यंत्र और बलिदान। आइए एक एक कर देखें। मथानी का चयन, मंदारा पर्वत की खोज। मथानी यानी वो छड़ी जो मंथन में घूमेगी। साधारण लकड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि सागर विशाल है। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया, मंदारा पर्वत लाओ, वह हिमालय की श्रृंखला में है। सोने का बना, 11,000 योजन ऊंचा और इतना ही चौड़ा। उसके शिखर पर विष्णु का चिन्ह है। मंदारा का अर्थ मंद गति से घूमने वाला है, जो मंथन के लिए उपयुक्त था। देवता और असुर मिलकर हिमालय पहुंचे। वहां मंदारा खड़ा था, बादलों को छूता। उस पर देवर्षि नारद घूमते थे। पर्वत की जड़ें पाताल तक गई थीं और उस पर औषधियां उगती थीं, संजीवनी बूटी जो मृतकों को जीवित करती। इंद्र ने अपने वज्र से पर्वत को काटने की कोशिश की, लेकिन वज्र टूट गया। तब असुरों के राजा बलि ने अपनी गदा से प्रहार किया। पर्वत हिला, लेकिन उखड़ा नहीं। सभी थक गए। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे प्राणियों, यह पर्वत मेरी शक्ति से बंधा है, गरुड़ को बुलाओ।
गरुड़ विष्णु के वाहन आए। गरुड़ विशाल पक्षी थे जिनकी पंख फैलाने से तूफान आता। उन्होंने अपनी चोंच से पर्वत की जड़ें काटी, पंजों से उठाया, लेकिन पर्वत इतना भारी था कि गरुड़ थक गए। रास्ते में पर्वत गिरा, कई नगर दब गए। तब शिव जी ने अपनी जटा से उसे संभाला। अंत में क्षीर सागर पहुंचकर पर्वत स्थापित किया जाना था, लेकिन समस्या आई, सागर कीचड़ में डूबने लगा। यह तैयारी का पहला संकट था। मंदारा का संग्रह सिखाता है कि बड़े कार्यों में दिव्य सहायता जरूरी है। प्रतीकात्मक रूप से मंदारा मन का प्रतीक है, स्थिर लेकिन कर्मों से भरा। आधार की व्यवस्था, कूर्मावतार का रहस्य। पर्वत डूबने की समस्या से सभी चिंतित। ब्रह्मा जी ने कहा, आधार चाहिए, कोई ऐसा जो सागर में स्थिर रहे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और अपना कूर्म अवतार धारण किया। कूर्म यानी कछुआ, जो जल और थल दोनों में रहता है। विष्णु सागर में उतरे, अपना रूप विशाल किया। पीठ इतनी चौड़ी कि पर्वत समा जाए। उनकी पीठ पर खरोंचे पड़ी, लेकिन वे स्थिर रहे। कूर्म अवतार सृष्टि की स्थिरता का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह बताता कि मंथन में आधारभूत संतुलन जरूरी। कूर्म रूप में विष्णु ने कहा, अब पर्वत मेरी पीठ पर रखो, मैं घूर्णन सहूंगा। देवताओं ने ऐसा किया, पर्वत स्थिर हो गया। इस अवतार की कथा अलग है, मत्स्य अवतार के बाद दूसरा। कूर्म ने सागर की मछलियों को शांत किया, लहरों को नियंत्रित किया। तैयारी में यह चरण दिखाता कि नेता विष्णु स्वयं बलिदान देते हैं। रस्सी का संग्रह, वासुकी नाग को मनाना। अब रस्सी की बारी, साधारण रस्सी नहीं जो पर्वत को बांधे। वासुकी नाग चुने गए, शेषनाग के भाई, पाताल के राजा। वासुकी 1000 फणों वाले, जिनके फणों में मणियां चमकती। उनका विष घातक लेकिन शक्ति अपार। देवता पाताल पहुंचे, वासुकी ध्यान में थे। इंद्र ने विनय की, हे नागराज, मंथन में रस्सी बनो, अमृत मिलेगा। वासुकी हंसे, देवताओं तुम मुझे खींचोगे, मेरा विष तुम्हें जला देगा। बलि ने कहा, हम पूंछ पकड़ेंगे, तुम मुख। लेकिन विष्णु की सलाह से उल्टा हुआ, देवता मुख, असुर पूंछ। वासुकी सहमत हुए, लेकिन शर्त रखी, मुझे अमृत का भाग। वासुकी का संग्रह कठिन था, क्योंकि नागों में अहंकार। उनकी पत्नी ने रोका, लेकिन वासुकी बोले, सृष्टि के लिए जरूरी। रस्सी बनते समय वासुकी की मणियां औषधि बनी। प्रतीक, रस्सी एकता का, विष चुनौतियों का। सहायक सामग्रियां, औषधियां जैसे संजीवनी और मृत संजीवनी हनुमान बाद में लाए, लेकिन तैयारी में ऋषियों ने इकट्ठी की। यंत्र जैसे विष्णु का चक्र सुरक्षा के लिए। बलिदान, यज्ञ किए गए, जहां घी दूध चढ़ाया। अप्सराएं गीत गाती, गंधर्व वादन करते। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्वंतरी का अवतार, अमृत कलश का प्रकट होना। समुद्र मंथन की कथा में धन्वंतरी का अवतार वह चरमोत्कर्ष है, जहां सारी तैयारी, संघर्ष और दिव्य हस्तक्षेप का फल प्रकट होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और क्षीर सागर की लहरें थम सी गई थीं, उसी क्षण सागर की गहराइयों से एक अलौकिक प्रकाश उभरा। यह प्रकाश न चंद्रमा जैसा शीतल था, न सूर्य जैसा तीव्र, बल्कि एक दिव्य आभा जो सृष्टि के सभी रोगों को नष्ट करने वाली थी। पुराणों में भागवत पुराण के अष्टम स्कंध, विष्णु पुराण के प्रथम अंश और अग्नि पुराण में इस घटना का वर्णन इतना जीवंत है कि पढ़ने मात्र से मन में स्वास्थ्य और अमरत्व की अनुभूति होती है। धन्वंतरी का अवतरण न केवल अमृत कलश का प्रकटन था, बल्कि आयुर्वेद विज्ञान का जन्म भी, जो आज भी मानवता को रोग मुक्त करने का आधार है। आइए इस पवित्र क्षण को विस्तार से समझें, जैसे कोई प्राचीन कथावाचक सुना रहा हो, संवादों, पौराणिक संदर्भों, प्रतीकात्मक अर्थों और शिक्षाओं के साथ। धन्वंतरी का अवतार, अमृत कलश का प्रकट होना। समुद्र मंथन की कथा में धन्वंतरी का अवतार वह चरमोत्कर्ष है, जहां सारी तैयारी, संघर्ष और दिव्य हस्तक्षेप का फल प्रकट होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और क्षीर सागर की लहरें थम सी गई थीं, उसी क्षण सागर की गहराइयों से एक अलौकिक प्रकाश उभरा।
यह प्रकाश न चंद्रमा जैसा शीतल था, न सूर्य जैसा तीव्र, बल्कि एक दिव्य आभा जो सृष्टि के सभी रोगों को नष्ट करने वाली थी। पुराणों में भागवत पुराण के अष्टम स्कंध, विष्णु पुराण के प्रथम अंश और अग्नि पुराण में इस घटना का वर्णन इतना जीवंत है कि पढ़ने मात्र से मन में स्वास्थ्य और अमरत्व की अनुभूति होती है। धन्वंतरी का अवतरण न केवल अमृत कलश का प्रकटन था, बल्कि आयुर्वेद विज्ञान का जन्म भी, जो आज भी मानवता को रोग मुक्त करने का आधार है। आइए इस पवित्र क्षण को विस्तार से समझें, जैसे कोई प्राचीन कथावाचक सुना रहा हो। संवादों का अर्थ पौराणिक संदर्भों, प्रतीकात्मक अर्थों और शिक्षाओं के साथ। मंथन की थकावट और अंतिम चरण, सागर की उथल पुथल। मंथन लंबा चल चुका था, देवता और असुर दोनों थक चुके थे। वासुकी नाग की खींचाई से उनके फणों से विष की बूंदें टपक रही थीं, जो सागर को और अधिक उत्तेजित कर रही थीं। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु की पीठ पर मंदारा पर्वत घूम रहा था, लेकिन गति धीमी हो गई थी। इंद्रदेव, जिन्होंने मुख पक्ष संभाला था, पसीने से तर थे, उनके हाथों में छाले पड़ गए थे। असुरों के राजा बलि पूंछ पक्ष में खींच रहे थे। उनके विशाल शरीर पर थकान के चिन्ह दिख रहे थे। बलि के सेनापति, जैसे महिषासुर के पूर्वज नमुची और वृषपर्वा, चिल्ला रहे थे, और जोर से खींचो, अमृत निकट है। लेकिन देवताओं की ओर से अग्निदेव ने कहा, हे असुरों, धैर्य रखो, विष्णु की कृपा से सब होगा। सागर का जल अब दूधिया नहीं रह गया था, वो फेन से भर गया, जैसे कोई विशाल मथानी दही मथ रही हो। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि आकाश में बादल बन रहे थे। जल जीव, मगरमच्छ, मछलियां और दिव्य मत्स्य भाग रहे थे। रत्न एक एक कर निकल चुके थे। कामधेनु गाय ने ऋषियों को आशीर्वाद दिया। उच्छे श्रवा घोड़े ने बलि को आकर्षित किया। ऐरावत ने इंद्र को पुनः गौरव प्रदान किया। कौस्तुभ मणि विष्णु की छाती पर चमक रही थी। पारिजात वृक्ष स्वर्ग की ओर जा चुका था। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। चंद्रमा शिव के मस्तक पर सुशोभित थे। लक्ष्मी जी का प्रकटन सबसे हालिया था। उन्होंने कमल से उतरकर विष्णु को वरमाला पहनाई और कहा, हे नारायण, मैं तुम्हारी सहचारिणी हूं। धन और समृद्धि का आधार स्वास्थ्य है, जो अब आने वाला है। लेकिन अमृत अभी नहीं निकला था। सभी की आंखें सागर पर टिकी थीं। ब्रह्मा जी आकाश में विराजमान थे। शिव जी कैलाश से देख रहे थे। त्रयोदशी की संध्या हो रही थी। सूर्य की लालिमा सागर पर पड़ रही थी। अचानक सागर में एक गड़गड़ाहट हुई। वासुकी ने अंतिम जोर लगाया और मंदारा तेज घूमने लगा। जल के केंद्र में एक बुलबुला उठा, फिर दूसरा। प्रकाश की किरणें फूटने लगीं, नीली, सुनहरी, सफेद। देवता उत्साहित हो उठे। इंद्र चिल्लाए, देखो, कुछ प्रकट हो रहा है। असुरों ने भी खींचना तेज कर दिया। ये क्षण था जब सृष्टि की सारी शक्तियां एकत्रित हो गईं। विष्णु का संरक्षण, शिव का त्याग, ब्रह्मा की सृष्टि। धन्वंतरी का दिव्य प्रकटन, रूप और आगमन का वर्णन। अचानक सागर की सतह फटी और एक दिव्य पुरुष उभरे। उनका आगमन इतना शांत लेकिन प्रभावशाली था कि सारी सृष्टि स्तब्ध हो गई। वे थे भगवान धन्वंतरी, विष्णु के 24 अवतारों में से एक, आयुर्वेद के आदि देवता। उनका रूप वर्णनातीत था। ऊंचाई मध्यम, वर्ण श्वेत जैसे दूध, नेत्र तमल जैसे विशाल और करुणामय, 4 भुजाएं। दाहिनी ऊपरी भुजा में चमकता अमृत कलश, जो सोने का बना और मोतियों से जड़ा था। बाईं ऊपरी में शंख, जो युद्ध और चिकित्सा दोनों का प्रतीक। दाहिनी निचली में सुदर्शन चक्र, जो रोगों को काटने वाला। बाईं निचली में गदा, जो अज्ञान को नष्ट करने वाली। सिर पर मुकुट, जिसमें सूर्य चंद्र की आकृतियां। गले में कौस्तुभ मणि की माला। शरीर पर पीतांबर, जो रेशम जैसा मुलायम। उनके चरण कमल पर टिके थे और चारों ओर औषधियों की सुगंध फैल रही थी। तुलसी, नीम, अश्वगंधा की खुशबू। धन्वंतरी का जन्म समुद्र से हुआ, जैसे कोई चिकित्सक मां के गर्भ से। भागवत पुराण में कहा गया है, ततः कालेन संप्राप्ते त्रयोदश्याम धन्वंतरी अमृत कलशम बिभ्रत उदतिष्ठत सरित पतेहे। अर्थात समय आने पर त्रयोदशी को धन्वंतरी अमृत कलश लेकर सागर से प्रकट हुए। वे चलते हुए सागर की लहरों पर तैरते आए, जैसे कोई राजा अपने राज्य में प्रवेश कर रहा हो। उनके प्रकट होते ही सागर शांत हो गया। वासुकी ने सांस ली और कूर्म रूपी विष्णु मुस्कुराए।
धन्वंतरी ने चारों ओर दृष्टि डाली, देवताओं पर कृपा की दृष्टि, असुरों पर चेतावनी की। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? ये कलश क्या है? धन्वंतरी ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, हे इंद्र, मैं धन्वंतरी हूं, विष्णु का अंश। ये अमृत कलश अमरत्व का दाता है, जो रोग, जरा और मृत्यु को नष्ट करेगा। लेकिन स्मरण रखो, अमृत बिना स्वास्थ्य के व्यर्थ है। मैंने सृष्टि को आयुर्वेद का वरदान दिया है, चिकित्सा का विज्ञान, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। अमृत कलश का महत्व, अमरत्व और स्वास्थ्य का प्रतीक। कलश हाथ में चमक रहा था, वो सोने का था, ऊंचाई 1 हाथ, मुंह चौड़ा, जिसमें अमृत की बूंदें लहरा रही थीं। अमृत सफेद, गाढ़ा, सुगंधित, पीने से शरीर अमर हो जाता। लेकिन धन्वंतरी ने चेताया, ये अमृत केवल योग्य को मिले, लालच से पीने वाला नष्ट होगा। कलश में न केवल अमृत था, बल्कि आयुर्वेद की जड़ें, औषधियों के बीज। प्रतीकात्मक रूप से कलश जीवन का प्रतीक है, जैसे कुंभ मेला में कलश पूजा। धन्वंतरी ने आगे कहा, मैं कश्यप ऋषि और धनु की संतान हूं, लेकिन विष्णु का अवतार। पूर्व जन्म में मैं राजा था, लेकिन तब से ये रूप मिला। असुरों ने कलश छीनने की कोशिश की। बलि ने आगे बढ़कर कहा, ये हमारा भी अधिकार। लेकिन धन्वंतरी ने गदा उठाई और प्रकाश से असुर पीछे हटे। आयुर्वेद का दान, चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा। धन्वंतरी केवल अमृत लाए नहीं, आयुर्वेद सिखाया। उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवराज, आयुर्वेद 8 अंगों वाला है। 1 काय चिकित्सा, सामान्य रोगों का उपचार, बुखार, पेट दर्द, औषधि जैसे त्रिफला। 2 शल्य चिकित्सा, शल्य क्रिया, सुश्रुत को सिखाई, जहां चाकू से घाव काटे। 3 शालाक्य चिकित्सा, नेत्र, कान, नाक, आंखों के लिए अंजन। 4 कौमार भृत्य, बाल रोग, बच्चों को दूध, फल। 5 भूत विद्या, मानसिक रोग, मंत्र और जड़ी से। 6 अगत तंत्र, विष निवारण, सांप काटे पर मंत्र। 7 रसायन तंत्र, दीर्घायु, सोना भस्म। 8 वाजीकरण, वीर्य वृद्धि, अश्वगंधा। दोष 3 वात, पित्त, कफ, संतुलन से स्वास्थ्य। धन्वंतरी ने ऋषियों को पुस्तकें दी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धनतेरस पर मनाया जाता। विवाद और मोहिनी की ओर संक्रमण, अमृत वितरण की शुरुआत। असुर भड़क उठे, एक दानव ने कलश छीना, लेकिन धन्वंतरी ने शंख बजाया। ध्वनि से सभी स्तब्ध। विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। धन्वंतरी ने कलश सौंपा और बोले, अब वितरण धर्म से हो। राहु का छल बाद में हुआ। शिक्षाएं, स्वास्थ्य सच्चा धन। धनतेरस पर पूजा से आरोग्य। धन्वंतरी मंत्र, ओम नमो भगवते धन्वंतरे। धन्वंतरी का महत्व, आयुर्वेद का दाता। धन्वंतरी केवल अमृत लेकर आए, बल्कि उन्होंने चिकित्सा का विज्ञान भी दिया। पुराणों में वर्णित है कि धन्वंतरी ने सुश्रुत, चरक और अन्य ऋषियों को आयुर्वेद सिखाया। आयुर्वेद के 8 अंग हैं। 1 काय चिकित्सा, शरीर रोगों का उपचार। 2 शल्य चिकित्सा, शल्य क्रिया। 3 कौमार भृत्य, बच्चों की देखभाल। 4 भूत विद्या, मानसिक रोग। 5 शालाक्य, नेत्रकरण उपचार। 6 आगत तंत्र, विष निवारण। 7 रसायन, दीर्घायु। 8 वाजीकरण, वीर्य वृद्धि। धन्वंतरी की पूजा से आरोग्य सुख मिलता है। एक कथा में कहा गया है कि उनके दर्शन से ही रोग नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धनतेरस पर डॉक्टर और वैद्य लोग विशेष रूप से पूजा करते हैं। प्रशासन, यमराज से जुड़ी लोक कथा, धन्वंतरी और राजकुमार की कहानी। समुद्र मंथन की कथा के अलावा धनतेरस की एक और लोकप्रिय कथा यमराज से जुड़ी है। सुनिए। एक बार एक व्यापारी के घर पुत्र पैदा हुआ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से मर जाएगा। व्यापारी दुखी हुआ, लेकिन भगवान धन्वंतरी की कृपा से उसने संकल्प लिया। बालक का नाम हेम रखा गया। 16 वर्ष बीत गए। पिता ने हेम को ऊपरी मंजिल पर बंद कर दिया और नीचे दीपक जलाकर यमराज का स्वागत किया। रात्रि में हेम नीचे आया तो फर्श पर सोने के बर्तन बिछे थे। अचानक एक सांप आया, लेकिन दीपक की रोशनी में वो सोने का सांप निकला जो पिता ने रखा था।
असली सांप दीपक से डरकर भाग गया। यमराज प्रकट हुए और बोले, हे बालक, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तू अमर हो। हेम ने कहा, नहीं, लेकिन स्वास्थ्य दो। यमराज ने वरदान दिया। तब से धनतेरस पर यम पूजा की परंपरा चली। यह कथा सिखाती है कि स्वास्थ्य धन से बड़ा है। धनतेरस की पूजा विधि कैसे मनाएं? 1. प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंगा जल से घर शुद्ध करें। 2. पूजा सामग्री: धन्वंतरी यंत्र, अमृत कलश, हल्दी, कुमकुम, फूल, दूध, दही। 3. पूजन: पूर्व या उत्तर दिशा में आसन बिछाएं, धन्वंतरी की मूर्ति स्थापित कर आरती करें। मंत्र: ओम नमो भगवते धन्वंतरे, अमृत कलश हस्ताय, सर्वामय विनाशनाय, त्रैलोक्यनाथाय विष्णवे स्वाहा। 4. खरीदारी: सोना, चांदी, तांबे का बर्तन, झाड़ू खरीदें। शाम को लक्ष्मी गणेश पूजा। 5. दीपदान: घर के मुख्य द्वार पर 13 दीपक जलाएं, दक्षिण में यम के लिए। 6. व्रत: फलाहार या एक समय भोजन। त्रिमयदान: अपाय मोचन। धनतेरस का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व: धनतेरस केवल धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक त्योहार है। बाजार सजते हैं, खरीदारी का दौर चलता है। 2025 में यह 18 अक्टूबर शनिवार को है। यह हमें याद दिलाता है कि धन का उपयोग स्वास्थ्य और परिवार के लिए हो। महामारी के बाद आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ी, जो धन्वंतरी की कृपा है। यदि यह कथा आपको पसंद आई तो अगली दिवाली पर अवश्य मनाएं। शुभ धनतेरस।